क्या आप भी स्किन प्रॉब्लम्स, फ्रीक्वेंट रैशेस, एक्ने और पिगमेंटेशन से परेशान हो? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इनका रूट कॉज अक्सर रक्त धातु दुष्टि होता है, और जब रक्त धातु दुष्ट हो जाता है तब बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्किन डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने रस धातु के बारे में समझा था कि रस धातु का पचन होने के बाद रक्त धातु का फॉर्मेशन होता है। रक्त धातु का मेन फंक्शन है जीवन, वर्ण यानी कि हेल्दी कॉम्प्लेक्शन और शरीर को वाइटिलिटी देना। इसलिए जब रक्त धातु विषेट हो जाता है तो सबसे पहले स्किन और सर्कुलेशन पर सिम्टम्स दिखते हैं। जब रक्त धातु दुष्ट होता है तो आचार्य ने उसके लिए रक्तपाचक योग बताया है। तो रक्तपाचक योग में 5 मेन द्रव्य बताए गए हैं: पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा और कुटकी। ये सब द्रव्य मेनली तिक्त और कषाय प्रदान होते हैं जो रक्त का शोधन और आम पाचन में यूज़फुल होते हैं। पटोल का रस मेनली तिक्त होता है और इसका उष्णवीर्य माना गया है। ये मेनली रक्त का शोधन, आम पाचन और कफ पित्त का शमन करता है। ये स्किन डिसऑर्डर्स, रक्त विकार, ज्वर, दाह, कंडू, इसके लिए पटोल आयुर्वेद में ब्लड प्यूरिफिकेशन और स्किन डिसऑर्डर्स में यूज़फुल माना जाता है। अगला द्रव्य है सारिवा। ये गुरु और स्निग्ध गुणात्मक होता है। ये पित्त का शमन करता है और रक्त का प्रसादन करता है। क्लिनिकली हम रक्त पित्त और रक्त दुष्टि के केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा द्रव्य है मुस्ता। इसका रस तिक्त, कटु और कषाय रसात्मक होता है। लघु और रुक्ष गुणात्मक होता है। ये दीपन और पाचन कार्य करता है। आम का पचन करता है। रसगत और आमाशयगत दोषों का पचन करता है। ज्वर कंडीशंस में काफ़ी यूज़फुल होता है। अगला द्रव्य है पाठा। इसका रस तिक्त और कटु होता है। ये लघु होता है और तीक्ष्ण होता है। रक्त दुष्टि में यूज़फुल होता है। अब आता है कुटकी। ये लघु और रुक्ष होता है और कफ और पित्त का शमन करता है। आम का पचन करता है, लीवर को सपोर्ट करता है और माइल्ड लैक्सेटिव एक्शन भी शो करता है। जब ये सब द्रव्य एक साथ यूज़ किए जाते हैं तब ये दीपन, पाचन, अनुलोमन, रक्त प्रसादन और आम का पचन करते हैं। रक्तपाचक योग का यूज़ रक्त दुष्टि रिलेटेड कंडीशंस में किया जा सकता है, जैसे कि एक्ने, पिगमेंटेशन, स्किन डिसऑर्डर्स, एक्जिमा, व्यंग, फंगल इन्फेक्शंस, सोरियासिस, ईचिंग, या स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करने में भी यूज़फुल होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रक्त दुष्टि के कुछ कॉमन कॉजेज़ है, जैसे कि विदाही आहार यानी कि एक्सेसिव स्पाइसी फूड या एक्सेस उष्ण और स्निग्ध फूड, एक्सेस हीट एक्सपोजर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। रक्त दुष्टि के क्लासिकल सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे कि कुष्ठ, विसर्प, रक्तपित्त, कामला, व्यंग, पामा, कोट, मंडल। ये सब कंडीशंस रक्त दुष्टि के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हेल्दी स्किन और हेल्दी बॉडी का बेस है शुद्ध रक्त धातु, और रक्तपाचक योग इसी धातु मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने का एक क्लासिकल अप्रोच है। नेक्स्ट वीडियो में हम मांस धातु पाचक योग के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए फॉलो कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।